और सबसे बड़ी बात कि आज की अगर बात करें तो कतर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। दोहा में असाधारण स्वागत हुआ, यानी कि जो साधारण नहीं है। प्रवासी भारतीयों का आभारी हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर फिलहाल पोस्ट किया है। और प्रधानमंत्री मोदी आज इस दौरे को लेकर कह सकते हैं उनका जिस तरह से वेलकम हुआ, गदगद उसको लेकर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आभार व्यक्त किया है और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि असाधारण था जिस तरह से मेरा स्वागत फिलहाल हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त काफी ज्यादा फिलहाल खुश नजर आ रहे हैं। और जो हम आपको वीडियो दिखा रहे थे उसकी कुछ क्लिप्स यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पोस्ट की गई है एक्स पर। और प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि एन एक्सेप्शनल वेलकम इन दोहा, ग्रेटफुल टू द इंडियन डायस्पोरा। और इसका मतलब कि प्रवासी भारतीयों का मैं आभारी हूं और जिस तरह से स्वागत हुआ, जिसकी उम्मीद नहीं थी, असाधारण ये था, उस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा खुश आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोग कितने ज्यादा खुश थे। और दूसरी बड़ी बात कि कुछ लोगों ने तो पूजा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को, ना सिर्फ वर्ल्ड लीडर, कल हम देख रहे थे 4 के बार में, तो कुछ लोगों ने कहा कि यूनिवर्स के लीडर है प्रधानमंत्री मोदी। देखिए जाहिर तौर पर, और इसमें कोई दौराय भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं, वो जिस भी देश में जाते हैं, ना सिर्फ भारतीय मूल के लोग बल्कि जो वहाँ के और लोकल लोग होते हैं उनको भी पीएम मोदी की पर्सनालिटी भाती है। और देखिए आगे बढ़ती हुई बात होगी, दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। चंडीगढ़ में आज ये बातचीत होने जा रही है। आज शाम 5 बजे बातचीत हो सकती है। सरकार किसान संगठनों की तीसरे दौर की ये बातचीत होगी। देखिए लगातार हरियाणा सीमा पर डटे करीब 25,000 किसान, फिलहाल दिल्ली कूच को रोका गया है। प्रदर्शनकारी पर नियंत्रण के लिए दूसरे दिन भी दागे गए आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां। 5 किसान भी इसमें घायल हुए और इससे पहले कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। तो अभी देखिए दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही। अब तीसरे दौर की वार्ता आज होने जा रही है। दिल्ली कूच के लिए निकले एक पंजाब के किसान और सुरक्षा बलों के बीच टकराव के चलते शंभू और दांता सिंह वाला सीमा पर तनाव बना हुआ है। बुधवार को दूसरे दिन भी किसानों और सुरक्षा बलों में कई बार झड़पें हुई। किसानों ने जैसे हरियाणा में घुसने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, रबर की गोलियां चलाई। और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से गतिरोध चल रहा है, गतिरोध बरकरार है। एक तरफ किसान हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए सीमाओं पर, और उनका कहना यह है कि दिल्ली कूच तो हम करके रहेंगे। तो आप लगातार 2 दिन की तस्वीरों को देखते रहे और उसके बाद में आज तीसरे दौर की बातचीत में माना जा रहा है कि शायद कोई बात बन जाए, क्योंकि कल सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि हम बातचीत को तैयार हैं, हम उनके प्रस्ताव सुनने को तैयार हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे आने वाले दिनों में भारी पड़ेगा, इसलिए बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है। किसान बहकावे में ना आए, ये कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कल का बयान था। इससे पहले भी वो लगातार ये बात कहते रहे और आज बातचीत होने जा रही है चंडीगढ़ में। शाम के 5 बजे संभावित तौर पर ये बैठक हो सकती है। और देखिए भारतीय किसान यूनियन उग्राहन का बड़ा फैसला सामने आया। रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल पुलिस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। 16 फरवरी यानी कि कल भारत बंद का भी ऐलान किया है। सरकार हर समाधान के लिए तैयार है। अर्जुन मुंडा के द्वारा देखिए कहा गया, कृषि मंत्री है हमारे, वो वार्ता के लिए तैयार हैं। हर चीज के लिए समय लगता है, उनके द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है। लेकिन उस बीच किसानों का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसान बहुत ज्यादा अडिग नजर आ रही है। इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज तीसरा दिन है। 13 तारीख से प्रदर्शन शुरू होता है और उसके बाद किसान बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए कृषि मंत्री का संवाद के ऊपर जोर है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नए कानूनों को लेकर बहुत से मुद्दों पर विचार विमर्श करना होगा। किसान नेता तीसरी बार वार्ता के लिए तैयार है। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे के करीबन बताया जा रहा है कि बैठक भी होने वाली है। बड़ी की खबरों में आगे, और सीबीएसई ने छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रदर्शन के चलते जल्दी निकलने की सलाह दी गई है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जाम की स्थिति बन रही है, ऐसे में जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो से परीक्षा केंद्रों पर जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि सड़क सेवा जो है वो काफी ज्यादा बाधित नजर आ रही है जगह जगह पर। आज से शुरू हो रही है सीबीएसई की परीक्षाएं और इससे पहले सीबीएसई की तरफ से छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए किसानों का आंदोलन जारी है, आज ये तीसरा दिन है और ऐसे में प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर और जाम की स्थिति हर जगह। और ऐसे में सीबीएसई की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि वो एग्जाम के लिए जल्दी निकले, क्योंकि प्रदर्शन के चलते जगह जगह पर जाम की स्थिति है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती है।
किसान आंदोलन पार्ट 2 और प्रोटेस्ट का तीसरा दिन और सबसे बड़ी बात की जो वार्ता हो रही है लगातार वो बेनतीजा नजर आ रही है। अब मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो आपको बताएंगे, लेकिन अब रुक करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि अखबारों में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं ये आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज की। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय यूएई दौरा, अबू धाबी में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित किया। कहा शांति भाईचारा है भारत की चाहत, दुनिया में ऐसी सरकारों की जरूरत जो भ्रष्टाचार ना करे। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। 2 दिवसीय उनका दौरा कई बार में खास हो जाता है। कुछ तस्वीरें जो कि आपके मन को खुशी देगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पर पहुंचे, एक बार फिर से उनका ग्रैंड वेलकम फिलहाल हुआ है और वहां पर आपने देखा कि लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को जब संबोधित किया गया तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। और चलिए देखिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और क्योंकि अखबारों की बात हो रही थी, बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और फ्रंट पेज पर, हर अखबार के फ्रंट पेज पर वो तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अबू धाबी में पीएम मोदी ने पहले हिंदू मंदिर का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों की मौजूदगी में उद्घाटन किया। पारंपरिक धोती कुर्ता जैकेट के साथ शॉल ओढ़े मोदी ने बुधवार शाम विधि विधान से मंदिर जनता को समर्पित किया। मोदी वैश्विक आरती में भी शामिल हुए। ये आरती विश्व में बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के 1200 मंदिरों में एक साथ की गई। और महिमा, क्योंकि मंदिर का उद्घाटन हुआ, जाहिर तौर पर हर भारतीय के लिए खुशखबरी है। जाहिर तौर पर जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपके अखबार में क्या है महिमा? बिल्कुल पूजा, अखबार की अगर बात करें तो फ्रंट पेज पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई और सनातन की महिमा का परिचय आज पूरे विश्व में, कह सकते हैं पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। और देखिए यहाँ पर अयोध्या का आनंद अबू धाबी ने बढ़ाया, मेरे अखबार में ये हेडलाइन है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा था कि मेरा सौभाग्य कि पहले अयोध्या में राम मंदिर और अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना। यूएई की धरती ने मानवता के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है और आस्था संस्कृत का अमृतकाल भी। और ये मंदिर सांप्रदायिक सद्भाव, विश्व की एकता का प्रतीक भी बनेगा, यानी कि पूरी दुनिया एक साथ। और साक्षी, आप क्या बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अबू धाबी में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर परिसर का पीएम मोदी ने भ्रमण भी किया। इस दौरान तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे, उनके साथ में मुलाकात पीएम मोदी ने की। आपको ये भी बता दें कि अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी के साथ में दुनिया के 1200 मंदिरों में आरती की गई, ये बताया जा रहा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थरों से बने पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने के लिए वहां पर पहुंचे। तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। पीएम मोदी 13 फरवरी को यूएई पहुंचे। पीएम ने कुछ सप्ताह पहले ही अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन किया था। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 700 करोड़ के बने इस मंदिर में गंगा यमुना का पानी भी बहता है और पीएम मोदी का यहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। अबू धाबी में मंदिर और राजस्थान का बलुआ पत्थर इस्तेमाल, और उसी पत्थर से मूर्तियां बनाई गई हैं राम मंदिर में भी। देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है। और सबसे एक और बड़ी खास बात यह है कि सोचिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, कतर के पीएम अल-थानी से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। कतर के पीएम से मुलाकात पर मोदी ने ट्वीट भी किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है, अल-थानी के साथ शानदार मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने जिस तस्वीर को देखिए साझा किया है, वही तस्वीर अखबारों में भी नजर आ रही है और अखबारों में भी इस खबर को जगह दी गई है। देखिए पहले ही फ्रंट पेज पर कतर पहुंचे पीएम मोदी, वार्ता हुई पीएम मोदी के साथ कतर के प्रधानमंत्री अल-थानी की ये तस्वीर अखबारों में भी छपी है। और दूसरा, पीएम मोदी ने भी देखिए इससे ट्वीट किया है। और ये तस्वीरों में आप देखिए पीएम मोदी ने हैड अ वंडरफुल मीटिंग विद अल-थानी, इस बात का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। और इससे पहले एक और उन्होंने तस्वीर साझा की थी जहाँ पर जब वो भारतीय प्रवासियों से जब वो मिले तो वो तस्वीर भी उन्होंने साझा की। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में बहुत ही खास है। देखिए पहले यूएई में ज़ोरदार स्वागत, उसके बाद में
जब वो पहुंचते हैं कतर में तो यहाँ पर भी बड़ा शानदार उनका स्वागत होता है। जाहिर तौर पर यहाँ पर बैठे बैठे मुझे लगता है कि हर भारतीय जब इस बात का साक्षी बन रहा है और जब इस तरह की महिमा को सब लोग देख रहे हैं तो दिल खुश हो रहा है।